और शांति सुखमनी साहिबा। दीन दर्द दुख भंजना गड़बड़ नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद। दीन दर्द दुख भंजना परमात्मा के लिए कहा हुआ है कि वो क्या करता है? दीन का दर्द दुख दूर करता है, भंजन करता है, मिटाता है। घट नाथ अनाथ, हर हृदय का हर घट का जो नाथ है। शरण तुम्हारी आए, मैं तुम्हारी शरण में आया नानक के प्रसाद। जय मात पिता सुत मित न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जिन महाभयान दुख जन तरे, तेह केवल नाम संग तरे चले। जिन्हों मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम की माह उधारी। अनिक तुम नजर करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर करे। गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक होए सुख धन्य। ये प्रश्न बताया गया है। सबसे पहले तो परमात्मा की क्या महिमा है। संसार के दुखों को वो भरने वाला है, उसकी शरण में मैं आया हूँ नानक के प्रसाद। संसार में भगवान की इस तरह से महिमा हमेशा सिखाई गई है कि वो दुख का भंजन करता है। आज सुबह की साकार मूल्य बाबा ने कहा है 3 रूपों से उसको याद करो। कौन से वो 3 रूप है? एक है दाता, दूसरा है विधाता और तीसरा है वरदाता। जब दाता के रूप में उसको याद करते हो तो वो बाप, जब विधाता के रूप में उसको याद करते हो तो वो शिक्षक है, और जब वरदाता के रूप में याद करते हो तो वो सतगुरु है। दाता के रूप में क्या है? रूहानी अधिकारी बन। भगवान दाता के रूप में आया है। यदि वो दाता के रूप में आया है और यदि हमसे कहा गया कि उससे कुछ मांगो तो हम क्या मांगेंगे? यदि ये ऑप्शन दिया गया है कि उससे कुछ मांगना है तो क्या मांगेंगे? बीज रूप स्थिति मांगेंगे, कैसे बनानी है वो मांगेंगे, सुख शांति कैसे मिले, और हाँ सदा साथ, और देह से देह के साथ संबंध भूलो तो मांगेंगे क्या? पालना, दाता। वो दाता रूप में आया है और हमसे कहा गया है कि उससे कुछ मांगो। वैसे तो हम किसी से मांगते नहीं, आज भी कहा मांगो नहीं, दुनिया वालों से कैसे। विवेकानंद के जीवन में वर्णन है कि जब उनके घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी और वो रामकृष्ण परमहंस के पास आए, यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने एक बार बताया कि कैसे घर की परिस्थिति खराब है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम क्यों नहीं करते, जाओ जाकर काली के मंदिर में और उससे मांगो मुझे धन दो, संपत्ति दो, पद दो, तो तुम्हारी सारी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो कहते हैं ये जरूर अच्छी बात है। वो जाते हैं और कुछ मांग के आते हैं, तो वो पूछते हैं गुरु क्या तुमने मांगा? क्या मांगा? तुमने धन मांगा, पैसे मांगे, संपत्ति मांगी? वो कहते ये तुम्हें भूल ही गया, फिर तुमने मांगा क्या? वो कहते हैं मैंने मांगा ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। तो फिर जाओ, वो फिर जाते हैं क्या मांगने के लिए? उसको पता है कि तुम जाके मांगना कि मुझे धन दो, पैसे दो, संपत्ति दो। वो फिर जाते हैं और फिर जैसे ही वो
काली के मंदिर में माँ के सामने फिर से वही ज्ञान देव मुक्ति देव वैराग, फिर से तीसरी बार को बैठ जाते हैं, फिर से वो वही बात कहते हैं। रामकृष्ण कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम संसारिक कोई भी चीजों में मांग नहीं सकते। अगर भगवान से मांगना ही है तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक, समझ का प्रकाश, जिससे मन के अंदर बैठा हुआ जो अंधकार है वो विलीन हो जाए। अब जो परिस्थितियां समझ में नहीं आ रही है, व्यक्ति समझ में नहीं आ रहे, संबंध समझ में नहीं आ रहा, संसार समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रहे, उस मन के कोने की जो अंधकार है उसको मिटाने का प्रकाश मांगना, वैराग मांगना संसार से। कल की बुद्धि में आया था मिट्टी खींचिए, शरीर और दुनिया दोनों का क्या कर, मुक्त हो जाओ दोनों से। तो वो धाता रूप में आया है, हम अधिकार से मांगे कि ये दे, भिखारी बनकर नहीं मांगे, अधिकार से। दाता दूसरा विधाता, विधाता अर्थात शिक्षक का रूप है उसका। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर ज्ञान की वैसी ही पिपासा, ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान को समझने की, शिक्षा को बुद्धि में धारण करने की वैसी ही तीव्र लगन होनी चाहिए। आज कहा है संकट बाबा ने, बुद्धि को क्या बनाओ, बताने, ज्ञान को घिसो, सदा काल का राज तिलक मिलेगा। ज्ञान को अंदर ही अंदर घोटना है, दो शब्द, ज्ञान को घिसो, ज्ञान को घोटना है, अंदर ही अंदर एकांत में जाकर चिंतन करना है ज्ञान का। इतने सारे लोगों को याद किया आज, मीरा को याद किया, सन्यासियों को याद किया, वानप्रस्थियों को याद किया, बुद्ध को याद किया, मुसलमानों को याद किया। रात में तुमको नींद नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। क्यों? सोचना चाहिए इस पॉइंट को मैं कैसे समझूं। तो हम स्टूडेंट हैं, ये नहीं समझ लेना मैंने बहुत जान लिया, हमेशा ये समझना कुछ भी नहीं जाना। आज से जानना आरंभ करता हूँ, अब जानना प्रारंभ करता हूँ। अब तक का जो कुछ सुना है कुछ नहीं, आज मुझे आरंभ करना है। श्री रमेश आज बुरा है क्या, अभी समझूंगा इस ज्ञान को है क्या, शब्द शब्द क्या है, एक एक वाक्य क्या है, एक एक लाइन की गहराई में जाना। ये कार्य अभी भी बाकी है। स्टूडेंट अर्थात निरंतर लर्नर है, सीखने वाला है। ये ज्ञान, ये जीवन दोनों को कैसे मिलाना है, ये ज्ञान, ये थियरी, ये प्रैक्टिकल दोनों को कैसे मिलाना, ये मुरली और ये विचार, मुरली के शब्द और विचार एक कैसे हो जाए, ये अभ्यास। और ये बाकी चाहे कितनी भी मुरलियां सुना दी या सुन ली, ज्ञान विराट है, हमने अभी नहीं जाना। तो स्टूडेंट की भांति एटीट्यूड हमारा हो। तीसरा वरदाता, वरदाता से क्या वरदान देना है, श्रेष्ठ मत कर्म के प्रति। कर्म कैसे करते, अभी भी कल ही था ना, कर्म योगी, स्वतः योगी, सहज योगी। कर्म और योग एक हो जाए, एक तो घंटे योगी वाले योगी, जीवन वाले योगी तो लास्ट समय की योगी, मतलब निवासी अर्थात स्वतः योगी, सहज योगी, निरंतर योगी। योग और कर्म खुल मिल जाए, एक हो जाए, ये स्थिति। तो वरदाता अर्थात वो वरदान दे रहा है, उससे रोज वरदान लेने हैं।
अधिकार से लेने। किस चीज का वरदान लेना है? योगी भव का, पवित्र भव का। एक विजन बनाया जा सकता है कि उसने सिर पे हाथ रखा और मेरे जीवन की सारी मोह माया को खींच ली। कितना सुंदर विजन है। उसने हाथ रखा और क्या किया? मोह और माया को खींच लिया। ऐसा विजन। तो सुखमणि साई की एक दूसरी अष्टपदी है। कुछ मास पहले हमने ऐसी 8 अष्टपदी पूरी की थी। पहली, ये दूसरी है। तो इसमें श्लोक में कहा है, दीन दर्द दुर्भंजन कटकट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के बहुत जो दीन का दुख दूर करने वाला है, वह जो नाथ का, अनाथों का जो नाथ है, उसकी मैं शरण में आया। किसी देहधारी की शरण में नहीं आया। उसकी जो परम है, उसकी जो विराट है, उसकी जो सुप्रीम है। और आगे, जिन मात पिता सुत मित न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जहां पर ये चारों लोग नहीं रहते, माँ, बाप, मित्र और भाई, वहां पर केवल और केवल तेरा साथ है। जब ये सभी के सभी साथ छोड़ देते, माँ, बाप, भाई और मित्र, अपने मन से बातें चल रही है। हे मन, जहाँ न माँ है, न बाप है, न भाई है, न पिता है, कोई नहीं। वहां हे मन सुन, तेरा केवल एक ही सहारा है, उसके अतिरिक्त तेरा कोई सहारा नहीं। जब जब मन ने किसी देहधारी को सहारा बनाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, तब तब उसको दुख ही मिला है। फिर भी देहधारियों की तरफ बुद्धि जाती है। सभी देहधारियों से बुद्धि हट जाए, देहधारियों के प्रति दोष बुद्धि, सबके गुण देखना होगा, परंतु देहधारियों में मोह, आसक्ति, लगाव, दोस्ती, फ्रेंडशिप गिराता है चेता। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, जब जब किसी देहधारी में बुद्धि गई है, आत्मा नीचे गिरी है, तपस्या कम हुई। इसके लिए जिन मात पिता सुत मित्र न भाई मन ओह नाम तेरे संग, एक तू ही सहारा है। ये सब एक तरफ, तू एक तरफ। दूसरा, जह महाभयान दूत जम दले देह केवल नाम सम तेरे चले। मृत्यु, जम अर्थात मृत्यु के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। एक तरफ महाभयंकर मृत्यु है, जब मृत्यु का भय जहां पर है, वहां पर केवल और केवल तू ही एक सहारा है। ये दूसरी बात। और तीसरी और एक बात है, जिन मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माह उधारी। जहाँ अत्यंत भयंकर मुश्किलें है, विघ्न है जीवन के, तब केवल तू ही एक सहारा है। 3 परिस्थितियों का यहाँ वर्णन है, जहां पर मित्र न रहे, भाई न रह जाए, माँ बाप ना हो, वहां पर हे मन सुन, तेरा एक परमात्मा ही सहारा। पहली परिस्थिति, दूसरी मृत्यु और तीसरे जीवन में आने वाले विघ्न। जिन मुश्किल होवे अति भारी हर को नाम खिन माह उधारी। अनेक गुणाचरण करत नहीं करे। गुणाचरण ये शब्द केवल सिख धर्म, सिख लिटरेचर में आया है, अर्थात बहुत सारे रीति रस्म रिवाज, रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये कितने भी करो उससे उद्धार नहीं होने वाला।
हर को नाम कोट पाप परम। आज की मूवी में बाबा ने 2 व्यक्तियों के उदाहरण दिए लोकलाज के। एक मीरा का और दूसरा बाबा का। 2 लोगों के उदाहरण है। मीरा ने लोकलाज की परवाह नहीं की क्योंकि पवित्रता का व्रत लिया था। ब्रह्मा बाप में लोकलाज की परवाह नहीं। जहां जहां लोकलाज आएगी, जहां जहां हम ये सोचेंगे कि दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, संसार के लोग क्या कहेंगे, ज्ञान में चलने के लिए और तीव्र पुरुषार्थ में ब्राह्मण आत्माएं क्या कहेंगे। 2 प्रकार की लोकलाज, उधर की उस संसार की और इस संसार। लोक और लाज यह भी बाधा है। लास्ट में कहा कि गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे, हे मेरे मन केवल एक उस वाहिगुरु नाम जप। नानक पायो सुख मेरे, वही पर अत्यंत सुख गहरे। तो ऐसी ये 3-4 परिस्थितियों का वर्णन है। फिर से आते हैं। सबसे पहली परिस्थिति, जब कोई भी देहधारी न होगा, एक परमात्मा ही हो। जब जब देहधारियों से धोखा मिलेगा, तब तब कोई एक होगा। एक परमात्मा प्रेम ही ऐसा प्यार है जो कैसा है, निस्वार्थ। आने वाले संडे की परमात्मा प्रेम कैसा है, निस्वार्थ है। इस ब्राह्मण जीवन का आधार है परमात्मा प्रेम। यदि जीवन में परमात्मा प्रेम नहीं तो जीवन नीरस है, सूखा बनना। एक तरफ परमात्मा प्रेम, एक तरफ मनुष्यों का प्रेम। मनुष्यों का प्रेम चाहे कैसा भी हो, स्वार्थ भरा है। सुरधर्मुनि सर्वगी हरिति स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। चाहे कितने भी अच्छे दिखाई दे रहे, परंतु अंतरतम निहित स्वार्थ भरा, वेस्टेड इंटरेस्ट। इसलिए मन में वैराग लाना है संसार के सभी संबंधों से। और जब तक वैराग का उदय नहीं, अध्यात्म पथ पर कोई चल ही नहीं सकता। जब तक मन चिपका हुआ है इस संसार से, या अगर कोई ब्राह्मण है तो इस ब्राह्मण परिवार से भी फंसा, में भी फंसा हुआ है, वो भी सोने का भी डर जाता है। पिछले संडे इस परिवार के बाबा ने बहुत नहीं मांगा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस परिवार में फंस जाओ। सबसे रिटायर, सबसे अलग, सबसे अनासक्त, ऐसी जब तक वृत्ति नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक सूक्ष्म वैराग का भाव निरंतर बना रहे कि यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब चीजें, सब कुछ अंदर में सूक्ष्म वैराग। ये देवधारी, उनके संबंध, उनके रिश्ते, उनकी इच्छाएं, उनसे प्यार, उनसे लगाव, ये सब कुछ दुख देने वाला है। इसलिए योगी हमेशा अकेला ही होता है। राइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, उसके अकेले का ही मार्ग है। बीच में लोगों को वो साथी बनाता है और उनमें फंसता है, और जब जब फंसेगा चलना खत्म हो जाए। इसलिए चाहे माँ, बाप, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, संबंधी हो, सेवा साथी हो, ब्राह्मण परिवार के लोग हो, कोई भी हो, इन सब के बीच में मैं आत्मा अकेली हूँ। मेरा एक के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं। उस परमात्मा प्रेम को हृदय में लाना, और जितना ही परमात्मा प्रेम होगा नेक्स्ट संडे, उतना ही समर्पण होगा। समर्पण का संबंध प्रभु प्रेम से है। समर्पण, प्रेम कम, समर्पण कम। प्रेम को बढ़ाओ, समर्पण अपने आप बढ़ेगा। मीरा का उदाहरण दिया बाबा ने, वो थी भक्ति मार्ग की मीरा और तुम हो ज्ञान मीरा है ना, उसकी लोकलाज की परवाह।
उसने एक खत लिखा था तुलसीदास को, कितना सत्य है पता नहीं। मीरा के विषय में वास्तव में जो भी कहानियां हैं, चिंतकों ने सब पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। किसी ने तो यहां तक कहा है वो हुई कि नहीं वो भी डाउटफुल है। उसके जीवन की सारी बातें डाउटफुल हो जाएगी। जो भी है हो या ना हो, उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। उसने तुलसीदास को खत लिखा था कि क्या करूं मैं, घर वाले बहुत तंग करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, उनके प्रति मेरा कौन सा भाव होना चाहिए। तुलसीदास ने खत में लिखा था, पहला उदाहरण दिया था प्रहलाद, उसके पिता, उसके हरिभक्ति के बीच में थे, उसने अपने पिता को त्याग दिया। दूसरा उदाहरण दिया था राजा बलि, उसके गुरु ने कहा था ये जो आया है छोटा वामन अवतार विष्णु है, सुनना, इसकी बातों में मत आ जाना, पर अपने गुरु का नहीं सुना, गुरु को छोड़ दिया। तीसरा हरिश्चंद्र ने क्या किया? तीसरा भरत ने अपनी मां को छोड़ दी, राम के बीच में आ गई। ये 3 उदाहरण तुलसीदास ने मीरा को दिए। जो हमारे प्रभु प्रेम के, परमात्मा मिलन के मार्ग में आ रहे हैं, चाहे कितने भी प्यारे हैं, माना वो प्यारे और अच्छे भी हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम उनमें फंस जाए। वो बहुत अच्छे, माना बहुत अच्छे, रहने तो अच्छे, परंतु हमें उनमें फंसना नहीं। तो माँ बाप, लौकिक माँ लौकिक बाप, मित्र संबंध, इनसे भी ज्यादा मोह होता है मित्रों में। संसार के मित्र छोड़ दिए, ज्ञान मार्ग में आने के बाद बनाए हुए बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स, शब्द संसार के, और इधर भी दोस्ती बना रखी है कि वही चाहिए, वो साथ हो तो योग अच्छा, साथ साथ योग करेंगे, साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे, साथ साथ मुरली पढ़ेंगे, योग के साथ साथ पवित्र प्रेम। वो इधर बैठे और हम इधर बैठे तो योग अच्छा लगता है। तो मित्र रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु हम डिटैच, ना काबू से दोस्ती ना काबू से वैर। ऐसी हमारी अलिप्त निर्लिप्त कमल समान कमलवत स्थिति, जैसे कमल है सारी मूर्तियों में आता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये भी गृहस्थ ही है, बहुत बड़ा यज्ञ, इसमें रहते कमल समान, पंकज समान, अरविंद समान, जैसे सरोज, उसके तरह लोटस की तरह अलिप्त, कुछ भी हमें स्पर्श न कर पाए। उनके विचार, उनकी वृत्ति, उनकी भावनाएं, उनके संकल्प, विकार वाले जो होंगे, लगाव वाले जो होंगे, वो हम तक ना पहुंचे, हम डिटैच, क्योंकि हम बाहर है, लगा पड़ा संसार में चारों तरफ, तो हम डिटैच है। जो जितना डिटैच है वो उतना शक्तिशाली है, सीधा हिसाब है। जो जितना अटैच है उतना कम शक्तिशाली है। अटैचमेंट कहीं पर भी हो सकता है, तो सेंटर में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स में भी हो सकता है, जूनियर्स में, साथियों में, सीनियर्स में, बड़ी बहनों में, छोटी बहनों में, साथियों में, सेंटर्स में, स्टूडेंट्स में, बाहर वालों में, सहयोगियों में, किसी में भी हो सकता है। और जहां जहां लगाव होगा, आसक्ति होगी, वहां वहां ठहराव होगा, रुक जाना होगा। जैसे कोई नर्स है, हॉस्पिटल जाती है, बच्चों का वार्ड है, 50 बच्चे हैं, सबकी सेवा करती सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, पर उसका ध्यान अपने बच्चे की ओर होता है जो घर में। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा नहीं कर रही है, वो सेवा कर रही है हॉस्पिटल में, और ध्यान कहाँ है?
उसी तरह सबकी सेवा कर आज भी हम ज्ञान से और ध्यान कहीं और। तो ये सबसे पहली परिस्थिति है देहधारी। और जहां देहधारियों से लगाव है, ये ज्ञान का ठहरना बंद हो जाता है। मुरली सुन रहे, मुरली क्लास में बैठे, नोट लिखना चालू है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान इतना सस्ता नहीं है कि क्लास में बैठ गए और सुन लिया और नोट कर लिया और भाग हो गया। ज्ञान तपस्या, ज्ञान साधना है। इसलिए आज कहा बाबा ने ज्ञान को क्या करो, घिसो तो राज तिलक मिलेगा। ज्ञान क्या क्या करो, अंदर ही अंदर घोटो तो धारण करो। मथनी चलाओ बुद्धि, सोचते रहो इसको कैसे समझाए, उसको कैसे समझाओ, ये क्या कहा, वो क्या कहा। नींद फिट जानी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, इतना सोचते रहो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की तपस्या, ज्ञान की साधना। एक है योग की भट्टी, एक है ज्ञान की भट्टी, दोनों चालू रहे। जिसकी ज्ञान की भट्टी चालू रहे उसकी ही स्वतः योग की भट्टी चालू रहे। सबसे पहला है देहधारी। दूसरी बात बताई थी मृत्यु। मृत्यु का भय पकड़े हुए होता है। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई है बीमारियां। बीमारियां आ जाए अचानक, क्या होगा, मेरा नहीं तो ये जो मुझ पर आश्रित है उनका क्या होगा, या जो स्वजन अपने मित्र संबंधी उनको अचानक बीमारी आती, उनका क्या होगा। प्रियजन आप्तजनों में बीमारी, तो बीमारी और मृत्यु जहां एक की याद होगी वहां बीमारी का, वहां मृत्यु का भय नहीं होगा। मृत्यु सहज होगी। मनुष्य के लिए कहा जाता है सबसे बड़ा भय है उसको मृत्यु से। क्या मैं मृत्यु से मुक्त हूं? सबसे ज्यादा आत्मा की अमरता का ज्ञान हम चीख कर दुनिया को सुनाते हैं, और यदि बीमारी हमको आ जाए तो डर भी बहुत लगता है, दुख भी होता है। क्यों? तब ये क्यों भूल जाता है कि ये किसी जन्म का हिसाब है। इसके लिए अपनी मृत्यु को देखने का अभ्यास रोज मृत्यु लेकर नीचे शव है, मैं आत्मा निकल गई, इसको जलाया जा रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये अभ्यास अशरीरी बनने में काम आएगा। देह में जो लगाव है उस लगाव से छूटने में काम। अपनी ही आंखों से अपनी मृत्यु को जिसने देख लिया वो मृत्यु भय से, मृत्यु दुख से स्वतः ही मुक्त हो जाता। सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी अपना अंतिम संस्कार पहले ही कर देते हैं ताकि मरने के बाद कोई दूसरा न करे, पहले ही कर देते हैं। ऐसी उनकी विधि होती है। तो मृत्यु। और तीसरी बात बताई विधि। हम जीवन में जितने संसार में जितने योगी महात्मा और संत देखेंगे द्वापर से अब तक, किसी का भी जीवन ऐसा नहीं रहा कि एकदम शांति से सब कुछ हो। बहुत सताया है, बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे। उनका दोष प्रेम को सिखाया, भाईचारे को सिखाया, बंधुत्व को सिखाया, मैत्री सिखाई संसार, ये उपदेश किए। मंसूर उसको बहुत बुरी तरह मारा गया, हाथ पैर काट दिए, सुकरात जहर पिलाए गए, ईसा मसीह सूली पर चढ़ा दिए गए, बुद्ध पत्थर मारे गए, महावीर कान में कील ठोक दी गई। ये कुछ ही उदाहरण है और सब जगह ऐसे होते।
विघ्न जीवन में आएंगे, और जब आएंगे ये सोचना ये हमारा ही हिसाब, और जो हमें पता नहीं वो किसी और जन्म से, और अच्छा है वो आ गया। और सबसे ज्यादा व्यक्ति कब सीखता है? जब विघ्न आते हैं तब, या जब कोई विघ्न नहीं आता है तब? विघ्नों से ही सीखता है व्यक्ति को। तीन लोगों से सीखता है, एक वो है जो हमेशा स्तुति करते रहते हैं, उनसे सीखता है, या उनसे सीखता है जो निरंतर निंदा और ग्लानि करते हैं। इससे ज्यादा सीखता है निंदा करने वालों से, ग्लानि करने वालों से, अपमान करने वालों से, धोखा देने वालों से, उनसे ज्यादा सीखता है। इसके लिए विघ्न आएंगे, संकल्प ये रखना है मुझे विघ्नजीत बनना है, निर्विघ्न बनना है, सभी विघ्नों को सहज पार करना है। पेपर से जो आए हैं, पेपर आगे क्लास आगे बढ़ाने के लिए, आज विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट देने के लिए आए, जितने आएंगे उतना ही चेतना शक्तिशाली होगी। कांटों का जंगल उधर भी इधर भी सब जगह, क्योंकि मनुष्य मन तो वही है। इसलिए विघ्नों में भी एक को ही सहारा बनाने की दूसरी एक प्रवृत्ति होती है। विघ्नों में मनुष्य थोड़ा कमजोर हो जाता है और देहधारियों को आधार बना देता है, अपनी बात शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, उसको हल्कापन महसूस होता है, और वो जिस देहधारी को बताता है उससे धीरे धीरे लगाव हो जाता है, विघ्न दूर हो जाता है, पर लगाव आगे चलता है। तो विघ्न बहुत छोटा था पर ये लगाव बहुत गहरा हो गया। तो तब तैयार हुआ था उस विघ्न की परिस्थिति, जो लंबे समय तक चलता है, और हम सोचते हैं ये ठीक है, वो ठीक नहीं था, वो लगाव, वो विघ्न तो चला, वो ज्यादा बड़ा था, पर विघ्न ज्यादा बड़ा नहीं, लगाव ज्यादा बड़ा। विघ्न तो चला जाएगा पर लगाव नहीं जाएगा, और वो लगाव उस परिस्थिति में निर्माण हुआ है कि जब किसी ने हमको सहारा दिया तो बहुत ज्यादा गहरा। इसलिए विघ्न आए और चले जाए, हम उस समय नीचे ना आए बस। और व्यक्ति हम देखते हैं ब्राह्मण आत्माओं में, जिसके भी जीवन में विघ्न आते हैं, ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला काम करते हैं अमृत वेला छोड़ देते, दूसरा काम करते हैं मुरली का चिंतन छूट जाता है, और फिर उन लोगों को ढूंढा जाता है कि जो बैठकर समस्या की चर्चा करें, सॉल्व करें, हल करें, काउंसलिंग करें, और जितना भी सोचो हल मिलता है। और हल एक्चुअली हर परिस्थिति का मिलता है हर शरीर अवस्था में। उस परम धाम की स्थिति में चले जाओ जहां पर मन सभी विचारों से मुक्त हो जाए, वहां पर हर समस्या का समाधान, और वही काम छोड़ और अपनी बुद्धि लगाता है और सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, और वो विघ्न, वो परिस्थिति, वो समस्या और ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सूक्ष्म फिलॉसफी है माइंड की, जिसको समझना है। जब विघ्न आ जाए, विधि है उस विघ्न से मिटाए, विधि है साक्षी हो जाए, विधि है योग को बढ़ाओ, विधि है ज्ञान चिंतन को बढ़ाओ। उस समय और अधिक ज्यादा कुछ बात सुनो, और अधिक कुछ देखो, तो अपने आप उस विघ्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर मन में आएगा। ये तीसरी परिस्थिति। चौथी बात बताइए यहाँ पर प्रीति रस। प्रीति रस ऐसी चीज है जो व्यक्ति को फंसाती है, जो जितना रीति रस्मों में उसके लिए क्या, पुनः चरण अनेक पुरन चरण करत नहीं करे, हर को नाम कोट पाप करत, पुनः चरण जिसको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, जो कुछ स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस है उसको उसे ब्रेक करना ही होगा। जो कुछ स्थापित नियम बने हुए हैं, यज्ञ के नियम और मर्यादा की बात हम नहीं कर रहे, कुछ ऐसे जो कि पुरुषार्थ के मार्ग में ही बाधा बन चुके हैं, उन सबको उसको ब्रेक करके आगे निकलना। जैसे किसी भी दिनचर्या में इतना व्यस्त है कि कहीं पर चिंतन के लिए कोई समय ही नहीं, सुबह से रात तक, और बिना
एकांत और मौन में अध्यात्म हो नहीं सकता। फिर ऊपर से सेवाएं बहुत होगी, एक सेंटर का 2 सेंटर बन जाएगा, रिट्रीट सेंटर बन जाएगा और एक क्लास में 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे, वो दूसरी बात है। सेवाएं अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, समझ और योग की निरंतर स्थिति। सेवाएं ज्ञान और योग के बिना इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, और वास्तव में उसको सेवा नहीं कहेंगे, वो दूसरी बात है। और ऊपर से दिखेगा कि हाँ ये सेवाएं बहुत अच्छी हो रही है, परंतु सूक्ष्म सेवा का संबंध योग और तपस्या और ज्ञान से। सेवा लास्ट, सेवा के पहले 3 चीजें होनी चाहिए, वैराग, त्याग और तपस्या। 4th नंबर पर है सेवा। ये 3 चीजें नहीं, इनको बाईपास करके सेवा हो रही है, वो सेवा फलित नहीं होगी। सुबह उठ के डिपार्टमेंट में चले गए और सेवा कर रहे, शाम तक डिपार्टमेंट में सेवा करते रहे, ज्ञान नहीं हुई, वैराग नहीं है, तपस्या नहीं है, वो सेवा दुख देगी। उस सेवा में संघर्ष होगा, टकराव होगा, अनबन होगी, संघर्ष होगा बड़ों से, छोटों से, साथियों से, तीनों में से किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होगा, क्योंकि लक्ष्य तपस्या नहीं, इसलिए सेवा बहुत अच्छी चीज है, परंतु उसके पहले कुछ और भी चाहिए। तो हम कह रहे थे कि दिनचर्या में कोई यदि चिंतन के लिए किसी के पास समय और ये माना गया कि सेवा नहीं करते रहना, ये एस्टैब्लिश ट्रेडिशन लोग उसको जब तक हम नहीं तोड़ते और जब तक टाइम नहीं निकालते, कितनी भी व्यस्त दिनचर्या रहे, कितनी भी, परंतु हमारा समय व्यर्थ ना जाए। यहां से नीचे जा रहे, उदाहरण ऊपर से नीचे 1 घंटे 45 मिनट्स जो भी, वो समय हमारा किसमें जाता है? बात करने में, इधर उधर देखने में, या किसी पॉइंट को हमने लिया है और उसका विस्तार मन में चिंतन कर रहे हैं। चिंतन की धारा अगर नहीं बह रही है, टाइम वेस्ट निरंतर। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मुरली से, रोज सुबह की मुरली से 5 टॉपिक्स निकाल लेना है और सारे दिन भर उनका चिंतन करते हैं। मुरली बहुत दिखी है, लिखना बंद, खाली टॉपिक्स, 5 पावरफुल टॉपिक्स। जैसे आज की मुरली से हम दे रहे हैं आपको, मुसलमानों के लिए क्या कहा, बौद्ध के लिए, बुद्ध धर्म के लिए, बुद्ध के लिए क्या कहा, मीरा के लिए क्या कहा, वानप्रस्थियों के लिए क्या कहा, इनकी सेवा कैसे की जाए। बाप आकर सबको हटा देते हैं, जैसे वो बौद्ध धर्म वालों ने हिंदुओं को हटा दिया हमारे देश से, सिलोन और वो सब। बाप आते हैं सबको ही हटा देते हैं। कुछ ऐसी रोमिंग पॉइंट उसमें आती है, टोन पुट, नए शब्द आते हैं, नए वाक्य आते हैं, नए सहेज, नई नई चीजें उसमें आती है। नई नई चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग रखना है और फिर उनका चिंतन चलता है। रुस्तम कल परसों आया था, तलब, हाँ, प्रैक्टिस किया। आज बाबा ने कंकोड़ की माता, हाँ, अलग अलग मूल्यों में देश गांव के नाम आते हैं, और सौभाग्य अगर यहाँ से करते हो। सब कुछ चाहिए तो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब यहाँ कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ तुमको मिलेगा। तो ये एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, उससे हमको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, और ये सब मन के अंदर ही हो रहा है, कहीं बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेवाएं सब जारी है, पर हमने अपने लिए एक विशेष समय निर्धारित किया कि मुझे ये करना है।
जितना टाइम ध्यान के लिए अभी दिया जा रहा है उस टाइम को बढ़ा है। जितना टाइम योग के लिए आज कितना घंटा योग करने को कहा, 8 घंटा देगी अभिमानी को बहुत मुश्किल काम। देखिए अभिमानी, अगर हमसे कोई कहे ये कमरा है, एक चेयर है, इस चेयर पर कितना देर बैठ के रह सकते हैं? ओके, कुछ करना नहीं, ना कोई बुक्स, ना मोबाइल से कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली बैठना है बस। बेचैनी हो जाएगी क्योंकि कुछ करने की आदत है, इसमें कुछ देखो, उसमें कुछ देखो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, किसी से बात करो, कुछ सेवा करो। कहा है कुछ भी नहीं करना है, खाली बैठना है। जो रोज योग वहां करते हो, कभी ये भी अभ्यास करो कि अपने ही कमरे में एक ही चेयर पर बिना हिले डुले बैठ जाओ। ऐसे बैठो कि जैसे मेडिटेशन हॉल में, जैसे सबके साथ, सबके सामने बैठो, देखने वाला कोई नहीं, एकांत चुपचाप बैठा हूं बस, और बाबा की याद में सामने ट्रांसलेट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे बैठो। देखने दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है, या दिखाना है किसी, योग का संबंध दिखने दिखाने से किसी से कोई लेना नहीं। ऐसे ही कितना समय, 1 घंटे या ज्यादा हो गया, बैठ पाएंगे? कोशिश करना। हाफ एन आवर, नई आदतें अपने आप में करनी, कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है बस, और बाबा से बात रूले में श्वासोश्वास याद। आज ही श्वासोश्वास याद कर, वहां जाकर बैठ कर श्वासोश्वास याद नहीं। जैसे यहाँ से गए और हम ये संकल्प करें, यहाँ क्लास पूरी होगी, कमरे में गए, 15 मिनट खाली बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्लास को याद नहीं करना है, पॉइंट्स को याद करना है, कुछ नहीं, केवल देही अभिमानी बैठ कर मैं, ये मेरा स्वरूप, ये अभ्यास, इसकी हर एक को प्रैक्टिस करनी, कुछ न करने की। कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई, क्योंकि आत्मा कुछ ना कुछ करना ही चाहती है, शांत बैठना ही नहीं चाहती, उसका स्वभाव है कुछ करो, कहीं और जाओ। जैसे हमेशा उदाहरण देते हैं, एक शराबी है, घर लौटा है और घर के सामने आके चिल्लाता है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। तो उसकी बूढ़ी माँ अंदर से निकलती कहती, मैं तेरी माँ हूँ, ये मेरा घर है। वो कहता है झूठ, मेरी माँ मुझे चाहिए और मेरा घर कहाँ है, बहुत किया हुआ है। और चिल्ला रहा है, सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए, वो सब समझा रहे यही तेरा घर है और यही तेरा घर, मेरी माँ है। वो कहता है नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। तो एक उसका पुराना मित्र, वो भी उसी की तरह पियर कर अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है, कहता है मैं तुझे लेके जाता हूँ। तब वो कुछ होता है, वो ले जाता है, जितना वो लेके जाएगा उतना वो घर से दूर जाएगा। घर में ही गड़बड़ तो वहां से हुई है, बाहर जाने, कहीं न जाने, कुछ न करने का संकल्प, ये हो सकता है। कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल बैठना और बिना हिले डुले, जो उंगली को भी नहीं हिलाना। ये भी अभ्यास, एक समय आएगा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जितना सब कुछ अवेलेबल है अभी, हलचल का समय होगा। फिर क्या करेंगे? ना ट्रांसलाइट सामने है, ना सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, ना लाल लाइट है, कुछ भी नहीं, केवल मैं आत्मा हूं बस। जो अनुभव अमृत वेला सबके साथ बैठकर होता है, वही अनुभव एकांत में बैठकर आत्मा डिटैच हो जाए।
और वो भी अलग समय पर। इस समय उसको अभ्यास नहीं, जैसे दोपहर को 2 बजे वही अनुभव हो जो अमृत वेले होता है, 4 बजे वो अनुभव हो जो अमृत वेले होता है, ऑड टाइम्स, ड्यूटी वाले टाइम्स। तो उस टाइम पर बैठे और यह अनुभव करना, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर हूं, देही अभिमान। तब कहीं जाके श्वासोश्वास याद, तब कहीं जाके 8 घंटा देही अभिमानी स्थिति होगी, नहीं तो नहीं। लास्ट में यहाँ पर कहा है, गुरुमुख नाम जपहु मन में रहे, उस एक का नाम जपने को कहा, और हमारा जाप और जपा जाप, मुख से कुछ कहने नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, अंदर ही अंदर चालू रहे, चालू रहे, चालू रहे, निरंतर चालू रहे। और उन परिस्थितियों में जब हम अपने कमरे में और कोई भी नहीं देख रहे, उस टाइम पर अपने आप को चेकिंग करनी है कि ये मेरी याद की अवस्था कितनी अच्छी है, मेरी प्यूरिटी यहाँ पर कैसी है, इस 4 दीवारी, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई देख नहीं रहा, यहाँ पर अभ्यास करना है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, और पवित्रता का जरा भी संकल्प नहीं, स्वप्न नहीं, इमेजिनेशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, ऐसी संपूर्ण पावनात्मा है इसका मतलब। तो गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पायो सुख मेरे। तब कहीं जाकर सुख क्या है, वो घनेरे सुख, वो सघन सुख आत्मा को अनुभव हो। तो ये हो गया सुखमणि का। अभी आज की मुरली से कुछ 2-3 पॉइंट्स आप बताएंगे जो अभी कवर नहीं हुए। वो सुबह की मुरली से क्या क्या बोला? तुम्हें बहुत होशियार बनना है। बुद्धि होशियार कैसे बनेगी? बुद्धि चलानी चाहिए, बुद्धि को चलाना पड़ेगा होशियार बनने के लिए, उसके सिवा नहीं होगा। कुछ सब कुछ स्वीकार कर लिया, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बाबा ने कहा है तो राइट ही होगा, ये निश्चय की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं ज्ञान को समझने के लिए संदेह जरूरी है, उसकी गहराई में जाने के लिए। और हल्का और महीन, ये क्या है? दोनों सुंदर पर्सनैलिटी है। और क्या पूरा बेगर बनना है? पूरा बेगर अर्थात क्या, उसके विषय में सोच। बाबा ने उदाहरण दिया है शादी का। हाँ, कुछ नहीं होगा तो सब कुछ होगा, सब कुछ मिल जाएगा। और मम्मा के बारे में, 2 मम्माओं के बारे में। और बाबा से क्या पूछते रहना है? बाप से राय लेते रहना है, बाबा से एडवाइस लेना, ये हर एक को करना है। जैसे रामायण में दिखाया है कि राम मार रहा है, रावण इधर मारता है, फिर से मुंह आ जाता है, एक मुंह काटता है, फिर आ जाता है, सब जगह मुंह काटते रहता है, एक एक सिर काटता है, आते रहता है, और फिर उसको समझ में नहीं आता। वैसे उसको पता सब है, पर फिर भी विभीषण के पास जाता है और राय पूछता है क्या किया जाए, तब विभीषण कहते हैं हमारा। उसी तरह राय लेनी है बाबा, छोटे छोटे काम में बाबा से कहना ये जीवन की ये परिस्थिति है, ये समस्या है, ये परिस्थिति नहीं भी है, पर मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पुरुषार्थ को और आगे तीव्र बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ये ठीक है जो मैं कर रहा हूँ? इसको और भी किया जा सकता है, कुछ किसी के पूछते रहना, बताओ राय। जैसे रामायण में ही एक दूसरा उदाहरण है, तो दशरथ आईने में देखता है, पहली बार दिखाया है, तो उसको बाल सफेद दिखते हैं। पहली बार ख्याल आता है मेरा कोई बेटा ही राज्य को कौन संभालेगा, फिर अपने गुरु के पास जाता है और उसको कहता है कुछ करो, ये नहीं कहता मुझे बेटा दो। उसमें एक सुंदर चौपाई है,
ऐसा कुछ बताओ जय विधि होई ना तरी तुम्हारा, ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरा कल्याण, मतलब उत्तर मिले। बाबा से कहना है मेरे मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मेरा कल्याण, जिससे मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। राय दो, give suggestions, तो वो टच करेगा। और जो टचिंग्स के आधार पर पुरुषार्थ होता है वो बहुत पावरफुल, क्योंकि हमको किसी ने कहा नहीं, हमने कहीं सुना नहीं किसी व्यक्ति से, किसी क्लास में, नहीं, हमें स्वस्फूर्णा से वो आया है, स्वस्फूर्णा से, अंतर से जागृत हुआ है। हमें अंदर से लगा है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मेरा ये जो 10 मिनट है दिनचर्या का, ये रोज वेस्ट होता है, कोई टाइम फिक्स है, पता चलेगा यहाँ क्या करना है। स्वस्फूर्णा से उत्तर आए। जैसे दिखाया एक जैन गुरु अपने टीचर, अपने शिष्य से पूछता है कि बौद्ध धर्म का सार क्या है, बताओ। तो वो कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो गुरु बहुत खुश हो जाते, वाह बहुत बढ़िया, तुरंत उत्तर देता है। अब दूसरे दिन गुरु पूछता है उसी शिष्य से, बुद्ध धर्म का सार क्या है बताओ। वो कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम। वो कहता है भाग यहाँ। मेरे गुरु कल ही तो आपने बहुत स्तुति की थी इसी उत्तर में, और आप आज कुछ भी नहीं। वो कहते कल जो तुमने उत्तर दिया था वो स्वस्फूर्णा से है, समझ। आज जो दे रहे हो रिपीटेशन है, कॉपी कर रहे हो कल के उत्तर, आज नया आना चाहिए। आज वही उत्तर दिया मतलब आप फेल, आज वही उत्तर क्यों दिया, कॉपी की मतलब सोच के रखा था कल ये दिया था, आज भी यही गलत हो गया। स्वस्फूर्णा से अर्थात सहजता से, नया हो, नवीनता हो, तो पुरुषार्थ में नवीनता कैसे है ये पूछना है। इसकी राय लगी कि बताओ क्या करो, तो वो बताएगा। और कोई पॉइंट, एक दो पॉइंट। हाँ, सुई और चुंबक वो सुप्रीम मैग्नेट है परमात्मा, और यहाँ पर कट लगी हुई है आत्मा में, कट साफ होती जाए, मैं आत्मा उसकी तरफ चली जाती, वो मुझे खींच रहा है, ये सारी कट रस्ट निकलती जा रही है। और सुदर्शन चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो तो चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। और प्राप्ति बनना है, छोटी देखिए मांगना नहीं किसी से, कहो कि हम तो देते हैं, आप गरीब नहीं वाले हमारा, हम कोई मांगने नहीं आए। यहाँ पर और एक सूक्ष्म बात है सेंटरों के लिए, जिन सेंटरों में मांगने की वृत्ति नहीं है वहां पर धन चरणों में हमें गिरेगा, और जहाँ पर मांगने की वृत्ति है, दो दो दो, वहां पर मांगते ही नहीं, मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सूक्ष्म है। तो जहाँ मांगने का संकल्प ज्यादा है वहां कम मिलेगा, और जहाँ स्वतः ही पालना करने का संकल्प, पालना देने का संकल्प, जहाँ कुमारों को पालना दी जाती है और कुमारियों को ज्यादा पालना दी जाती है, वहां पर कुमार और कुमारियां नियमशावर हो जाएंगे, और जहाँ खाली सेवाएं दी जाती है और पालना कम दी जाती है, वहां पर भागंती हो जाती है, भाग जाते हैं कई बार, क्योंकि उनको तो बस प्यार चाहिए, जीवन न्यौछावर कर देंगे, वही अगर नहीं दिया तो भाग जाते हैं। और लास्ट पॉइंट शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। और कोई धारणा वाली कोई पॉइंट, योग का कवच, देखो कितने सारे टॉपिक है एक ही इंग्लिश। हाँ, योग का कवच, कहाँ तो सुई और मैग्नेट, कहाँ वो 3 रूप बाप के, कितनी होशियार होना, कैसे अलग अलग सेवा करनी, कैसे चिंतन करना, कैसे मनन करना, इतनी वैरायटी पॉइंट है एक ही मुरली। इसके लिए मुरली को साधारण नहीं रहना है, उसमें से नई नई पॉइंट देख के रखना है। यहाँ लिखते समय सुनते समय खाली पॉइंट 1,
मैग्नेट नीडल, बस इतना लिख दिया, छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट होशियार, तीसरा पॉइंट मिरर, चौथा पॉइंट वानप्रस्थियों को समझो, छठवां पॉइंट सन्यासी, सातवां पॉइंट बुद्ध धर्म के लोगों के लिए काम। ये अलग अलग 28 पॉइंट्स लिख दिया, बस छोड़ दिया। अब पॉइंट्स लो और सोचो क्या कहा।